डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम। ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम। यहाँ पर एक इनएक्सटेंसिबल लाइट थ्रेड को बांधा जा रहा है ए बी, ठीक है। इसकी लेंथ यहाँ पर एल है और ये जो यहाँ पर शेप ले रहा है वो आपका है सेमी सर्कल का शेप। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर है आपकी सोप सॉल्यूशन की वजह से बनने वाली फिल्म। नाउ इस थ्रेड को यहाँ पर इस मिड पॉइंट से पकड़ के ऐसे पुल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दो सेमी सर्कल दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन गिवन है सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन यहाँ पर कितना है, सिग्मा, और एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपको बताना है इस एक्स की वैल्यू को। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है, ये आपका वायर फ्रेम है और आपके अंदर आपको दिखेगी सरफेस फिल्म। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा होगा, जो फिल्म है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर फिल्म क्या करना चाहेगी, फिल्म चाहेगी कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो जाए, राइट। यहाँ पर आपको ऐसे फोर्स लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, चार की चारों साइड से आपको दिखेगा, ठीक है। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ अब दिस वन और दिस वन साइड, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर क्या होना चाह रहा है, सरफेस जो है आपकी ना कम से कम सरफेस एरिया को कवर करना चाह रही है। नाउ मान लेते हैं ये आपका कोई लाइट थ्रेड है, ठीक है, और ये भी यहाँ पर अंदर क्या है, कोई सोफ्ट फिल्म है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी सेम काम होगा, राइट। क्या होगा, देखिए जो सोफ्ट फिल्म है ना अपना एरिया कम करना चाहेगी, तो यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, राइट। और यहाँ पर क्या लगा, इस हर एक पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पर आप ऐसे देखिए। ऐसा कोई क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट ना। ध्यान दीजिएगा, यदि सिचुएशन आपकी इक्विलिब्रियम की हो, ठीक है, तो जो फोर्सेस होंगे ना, जैसे मान लो इस थ्रेड पर जो फोर्स लग रहा है सरफेस फिल्म की वजह से, वही फोर्स सेम होगा जो इस रॉड पर लग रहा होगा, राइट। यानी कि यदि हम मान लेते हैं, ठीक है, इस पर कोई फोर्स, इस डायरेक्शन नेट फोर्स लग रहा है आपका एफ, राइट। तो ये जो रॉड यहाँ पर दिख रही होगी, इस पर भी नेट फोर्स लग रहा होगा। अभी मैं इस डायरेक्शन के फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये भी इक्वली हो रहे होंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नहीं डाउट है। नाउ इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए, सेकंड सिचुएशन को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, देखिए जब इस स्ट्रिंग पर कोई फोर्स लग रहा होगा तो इसमें कुछ ना कुछ टेंशन आ जाएगी, राइट। तो ये रही देखिए आपकी स्ट्रिंग, इसमें कोई ना कोई टेंशन डेवलप होगी। मान लेते टेंशन डेवलप हो रही है आपकी। नाउ अब एंड पॉइंट को देखिए, ये जो आपकी स्ट्रिंग है या फिर थ्रेड है, ये इस वायर फ्रेम के साथ अटैच्ड है, राइट। तो देखिए क्या हो रहा होगा, ये जो वायर फ्रेम है, इसको इन दोनों पॉइंट्स पर बैलेंस रखने के लिए क्या फोर्स लगाएगा, कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, F1। चलिए मान लेते हैं कोई फोर्स F1, राइट। और जो स्ट्रिंग की टेंशन है ना इस पॉइंट पर कितनी होगी, यदि ये सेमी सर्कल है, राइट, यहाँ पर आप टेंजेंशियल डालोगे तो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगी, राइट। यानी मान लेते हैं इसकी टेंशन अगर T है, यहाँ पर T है, और इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, देखिए F1 इज इक्वल टू T आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका बैलेंस हो रहा है फोर्सेस। नाउ सेम सिचुएशन कुछ आपकी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, ये एक फोर्स, यहाँ पर कोई F फोर्स था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपकी स्ट्रिंग है या फिर थ्रेड है, ठीक है। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, यदि आप ऐसे करके ध्यान से देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर देखिए थ्रेड, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों जो सेमी सर्कल है ना उनका टेंजेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। तो देखिए एक की टेंशन है इससे और एक की टेंशन है इससे, ये हो जाएगी आपकी F। यहाँ तक क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल है तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो नेट जो फोर्स केवल केवल यहाँ पर टेंशन वाला मिलेगा, राइट। यहाँ पर जो सरफेस फिल्म होगी वो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगा पा रही होगी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वगैरह कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी रॉड थी और यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल है, तो इस बिल्कुल इस पॉइंट पर जिस पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पर लिक्विड होगा तो आंसर लिक्विड होगा ही नहीं, उसकी फिल्म होगी ही नहीं। बात यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए केवल केवल एक तो ये फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, दूसरा यहाँ पर रहेगा टेंशन, जो टेंशन किसकी है, इस थ्रेड में डेवलप हुई होगी। नाउ यदि आप ध्यान से देखो तो इस थ्रेड पर टोटल फोर्स टेंशन की वजह से कितना लग रहा होगा, एक यहाँ पर डायरेक्शन में, यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T। वहीं यहाँ पर देखिए जो लगा रही होगी, जो फ्रेम है आपका रेक्टेंगुलर, वो फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पर F1 और यहाँ पे लगा रहा होगा F। यहाँ तक क्लियर है। वहीं इस फ्रेम पर क्या फोर्स लग रहा होगा, इधर सीधी सी बात है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन की वजह से और यहाँ पर लग रहा होगा टेंशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि F1 तो आपका इक्वल हो रहा है, ठीक है, टेंशन के, और आपका जो F है जो आप अप्लाई कर रहे हो वो हो रहा है आपका 2T के बराबर।
बात यहाँ तक क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो आपकी फिल्म भी है, फिल्म है राइट, तो फिल्म यहाँ पर देखो ऐसे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी राइट, हर एक पॉइंट पर ऐसे ऐसे आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने इस ऊपर वाले फिगर में देखा था कि ये जो जितना भी फोर्स है फिल्म के द्वारा इस थ्रेड पे लग रहा होगा वो सेम होगा किसकी वजह से, जो यहाँ पर लग रहा होगा इस रॉड पर ऐसे। बात क्लियर है? तो यदि हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करें कि जो आपका थ्रेड है, धागा है, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ध्यान से देखिए ना। हम लोग फोकस करते हैं इस थ्रेड पर, ठीक है, तो देखिए थ्रेड आपका ये रहा ऐसे और ऐसे। जो टेंशन है यहाँ पर, ठीक है, थ्रेड में, वो तो इसकी इंटरनल फोर्स हो गया राइट। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर दिख रहा था आपको F1, यहाँ पे दिखेगा F और यहाँ पे दिखेगा F। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस थ्रेड पर क्या फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा यहाँ पर जो फिल्म है उसकी वजह से। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो कोई फोर्स है, ठीक है, F फिल्म। बात क्लियर है ना? यही जो सेम फोर्स है ना, किस पे लग रहा होगा, यहाँ पर जो आपकी रॉड थी अपवर्ड डायरेक्शन में। इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी रहेगी, यहाँ पर रहेगी आपकी F इज इक्वल टू, ठीक है, सरफेस टेंशन मान लेते हैं यहाँ पर सिग्मा, क्योंकि प्रॉब्लम में सिग्मा गिवन है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पर d, ठीक है, सिग्मा इंटू डी। अब ये दो सरफेस हैं, एक ऊपर होगा और एक होगा नीचे राइट, तो इसका हो जाएगा इंटू। ऐसा कोई डाउट? आई होप कोई डाउट। तो नाउ यदि आप इस रोप को यदि फोकस करें तो आपको क्या दिखेगा, देखिए एक तरफ तो फोर्स है आपका 2F1 प्लस F, और दूसरी तरफ कितना फोर्स है आपका ये FF, यानी क्या आ रहा है 2 सिग्मा डी। बात क्लियर है ना? यहाँ पर आपको जो थ्रेड गिवन था ना, थ्रेड गिवन था, देखिए ध्यान से, इसकी लेंथ L गिवन है राइट, L लेंथ गिवन है। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखो, यानी कि इस फिगर को यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स पाई R2 इज इक्वल टू L राइट। यहाँ से आप निकाल सकते हो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखियो आप लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई, ठीक है। सुनाओ, अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, देखियो D की जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। तो D बराबर क्या होगा यहाँ पर आपका, D बराबर होगा यहाँ पर 4R2 राइट, और R2 की जगह आपने अभी क्या देखा था, R2 की जगह देखा आपने यहाँ पर L अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर नेट क्या मिल रहा है आपको 2L अपॉन पाई D की जगह। अब आपको क्या करना है, सारी की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देख पाओगे। देखिए 2F1 बराबर क्या होता है F1, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 2F इज इक्वल टू 2 सिग्मा 2L अपॉन पाई राइट। तो ना, तो जैसे आप यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है पाई F अपॉन 2L इज इक्वल टू सिग्मा राइट। यदि आप यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी पाई, ठीक है, x इक्वल टू आपका आ रहा है यहाँ पर पाई। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।